उन्नति कोचिंग सेंटर परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज मैं नई वीडियो लेकर आए हैं मगध का उत्कर्ष। तो बच्चों मगध का उत्कर्ष स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को खत्म होने के बाद में हम इसके क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष। बच्चों मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 16 महाजनपद थे। तो मगध भी प्राचीन 16 महाजनपदों से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। हमें महाभारत जब पढ़ते हैं तो महाभारत में ये भी आता है कि जरासंध का एक बार युद्ध हुआ था भीम के साथ भी, लेकिन हमें इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। मगध ये सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे बच्चों? एक तो था इसका विस्तृत उपजाऊ मैदान। एक तो क्या था बच्चों? विस्तृत उपजाऊ मैदान था। तो विस्तृत उपजाऊ मैदान था एक इसका। दूसरा प्राकृतिक सुरक्षा। विस्तृत उपजाऊ मैदान क्यों था? क्योंकि गंगा, सोन, गंडक नदी के किनारे पड़ता था, तो नदियों की भूमि के कारण ये क्या था बच्चों? विस्तृत उपजाऊ मैदान होता था। प्राकृतिक सुरक्षा थी क्योंकि इसके जो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती थी, उत्तर में इसके नदी पड़ती थी, गंगा नदी पड़ती थी। तो ये चारों ओर से घिरा हुआ था, जिसके कारण इस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। खनिज संसाधन इसमें जो खनिज, क्योंकि जो आज छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधन उपलब्ध था वो इसी के अंदर आता था मगध महाजनपद के। व्यापार में वृद्धि, व्यापार करते थे। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। इस इलाके में वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, जिससे हाथियों के द्वारा वनों की लकड़ियों को व्यापार करते थे। कृषि में लोहे का उपयोग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके कारण मगध का शक्तिशाली था बच्चों। उसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। ये बच्चों उस क्या है, 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानी में क्षेत्र ने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इससे आगे चलते हैं बच्चों, मगध का उत्कर्ष। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने बच्चों? 7 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले कौन सा था बच्चों? हर्यक वंश। कौन सा था बच्चों? सबसे पहले था हमारा हर्यक वंश, हमारा सबसे पहले था। उसके बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद था बच्चों नंद वंश। आज हमें 3 ही वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, कि हर्यक वंश क्या था, शिशुनाग वंश में क्या क्या हुआ था, नंद वंश में क्या क्या हुआ था। उसके बाद में जो मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कनव वंश भी आया था, उसके बाद सातवाहन वंश भी आया था। तो कुल 7 प्रकार के वंश थे जो हमें मगध में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों हर्यक वंश। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम हर्यक वंश पढ़ते हैं। और हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसने राज किया था हर्यक वंश ने। हर्यक वंश में कुल 4 राजा हुए थे। सबसे पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो बच्चों बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक किस वंश के राजा होते थे बच्चों? हर्यक वंश के राजा होते थे। अब पढ़ते हैं जो हर्यक वंश के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश में 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो बच्चों इन्होंने अपना जो राज्य था वो किसके द्वारा बढ़ाया था बच्चों? इन्होंने विवाह के द्वारा इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया था। तो इन्होंने जो विवाह किए थे, विवाह के द्वारा जैसे एक तो इन्होंने सबसे पहले जो विवाह किया था वो चेलना छलना से किया था। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उन्होंने छैमा पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी से किया था। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। कौन सा राज्य को? जो अंग राज्य को जीता था और उसे अपने वाकसेता में किसे बनाया था? अजातशत्रु को। इसके समय अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था। उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था बच्चों? जीवक को भेजा था। और जीवक ने इसको पांडु रोग था उसको क्या कर दिया था? अवंती राजा प्रद्योत को क्या कर दिया था बच्चों? बिल्कुल ठीक कर दिया था। उसके बाद बच्चों हर्यक वंश में, हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है बच्चों? बिंबिसार। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी बच्चों? गिरिब्रज थी। पर बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। किसको बच्चों? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। मैंने आपको पिछली उसमें बताया स्लाइड में कि बिंबिसार ने जो राज्य विस्तार किया था अपना दहेज के रूप में किया था। जो ये दहेज के रूप में क्या करता था बच्चों? जो राजकुमारी होती थी उनसे शादी कर लेता था और उसे अपने दहेज के रूप में उनके जो क्षेत्र की राजकुमारी थी उनको ले लेता था। तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। वैसे बिंबिसार ने कुल 50 पत्नियां होती थी, लेकिन जो इन्होंने राज्य विस्तार किया था वो 3 मुख्य पत्नियों का आधार किया था। सबसे प्रथम विवाह ने कौशलराज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला देवी से किया था। इस विवाह से इन्होंने दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। बाकी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। दूसरा विवाह चेलना छलना से किया था। यह वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह इन्होंने छैमा पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी से किया था। उससे अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। इस हर्यक वंश के बाद में कौन बिंबिसार। तो बिंबिसार ने बच्चों इससे अगले उसमें है अजातशत्रु। बच्चों बिंबिसार के बाद में राजा कौन बनता था? अजातशत्रु। अजातशत्रु बच्चों 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने राज किया था। तो 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। इसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। बच्चों इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि जो भी इसमें राजा बने थे अपने पिता की हत्या करके ही राजा
राजा बने थे। अजातशत्रु का अर्थ होता है बच्चों शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे कुनिक भी कहते हैं। बच्चों अजातशत्रु का दो नाम हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, एक तो कुनिक और एक अजातशत्रु, जो शत्रुओं का नाश करने वाला अर्थ होता है। अजातशत्रु के काल में बच्चों पहली बौद्ध संगति हुई थी। मैंने बौद्ध संगति भी पिछली वीडियो में आपको बताया है। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। कौन कौन से दो नए हथियार प्रयोग किए थे बच्चों? उन्होंने रथमूसल और तथा महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। इसके बाद बच्चों हर्यक वंश में उदयन क्या था बच्चों? अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा और सोन नदी के किनारे कौन से बच्चों? गंगा और सोन नदी के किनारे पर समीप एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा था, तथा इसने राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बच्चों? पाटलिपुत्र को। अब वर्तमान में पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? पटना कहा जाता है। और पाटलिपुत्र को पटना नाम जो दिया था वो किसने दिया था बच्चों? शेरशाह सूर्य ने दिया था। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना। कौन बच्चों? नागदशक। परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। कौन से वंश की बच्चों स्थापना की? शिशुनाग वंश की। तो इससे आगे पढ़ते हैं शिशुनाग वंश क्या था। तो जो शिशुनाग वंश था तो शिशुनाग का जो वंश का शासन रहा था वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहा था। तो जो इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। कहाँ पे बनाया था बच्चों? वैशाली पे। जब इससे पहले राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो शिशुनाग ने राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग के बाद इसका बेटा कालाशोक वो बनता है, राजा बनता है। कालाशोक ने जो अपने राजधानी में थे उन्हें पाटलिपुत्र, दोबारा से बच्चों राजधानी को कहाँ ले गया? इसका बेटा कालाशोक पाटलिपुत्र ले गया। और द्वितीय बौद्ध संगति, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। बच्चों इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। कौन था बच्चों? इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या किसने की थी? महापद्मानंद ने कर दी थी। किसने की थी बच्चों? महापद्मानंद ने। अंतिम शासक था जो नंदीवर्मन, इसकी हत्या कर दी थी। और किस वंश की स्थापना की थी बच्चों? नंद वंश की। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। तो जो नंद वंश के बारे में क्या है? तो सबसे पहले महापद्मानंद 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। तो जो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। तथा पुराणों में से उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का शासक शूद्र था। पुराण कहती हैं कि जो महापद्मानंद था एक शूद्र शासक हुआ था। क्यों हुआ बच्चों? शूद्र शासक हुआ था। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया था। महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है। कहते हैं कि परशुराम के बाद पूरी पृथ्वी से जो क्षत्रियों को विनाश करने वाला राजा माना जाता है वो महापद्मानंद को कहा जाता है। और क्षत्रियों को विनाश करने के कारण इसे क्या कहा गया है बच्चों? सर्व छत्रांतक कहा गया है। उपाधि धारण की तथा क्षत्रियों का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। इसने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। एक राट का मतलब होता है एकमात्र सम्राट। क्या होता है बच्चों? एकमात्र सम्राट होता है एक राट की मतलब। तो इसने कलिंग को जीता। कलिंग कहाँ पड़ता है बच्चों? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है कलिंग? उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग कहाँ पड़ता है बच्चों? उड़ीसा में हमारा कलिंग पड़ता है। तो कलिंग को जीतकर इसने एक राट की उपाधि हासिल की थी। उसके बाद बच्चों महापद्मानंद के बारे में कि कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है कि। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कलिंग के संबंधित कुछ भी प्रश्न हमें जो जानकारी देती है वो कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे। कितने बच्चों? 8 पुत्र थे। धनानंद भी उसका पुत्र था। और धनानंद इस वंश का अंतिम शासक होता था। कौन बच्चों? धनानंद इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। उसके बाद बच्चों नंदवंश में धनानंद का, तो नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। बच्चों किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। तथा इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक, किसके बच्चों? मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। और उसके बाद किस वंश की स्थापना की थी बच्चों? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जब चाणक्य इसके पास जाता है, धनानंद के पास में जाता है, तो ये उससे कहता है कि धनानंद साहब कि वहाँ पे सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। तो ये उसकी बात को अनसुना करके उसे यहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। और जब यहाँ से बेइज्जत होकर आता है तो इसने उसी दिन ठान ली थी कि मैं इस धनानंद का नाश करूंगा। और इसने किसके सहयोग से? बस उस चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से
धनानंद का अंत किया और लास्ट में किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बच्चों हम चलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। किस पर बच्चों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? किसने की थी बच्चों? उदयन ने। किसने की थी बच्चों? उदयन ने। तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो बच्चों किसने की थी? उदयन ने की थी। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? किस शासक को क्या कहा जाता है? कुनिक। तो कुनिक किसे कहा जाता है बच्चों? अजातशत्रु को। नंदवंश का संस्थापक कौन था बच्चों? महापद्मानंद। कौन था बच्चों? नंदवंश का संस्थापक कौन था बच्चों? महापद्मानंद क्या था? नंदवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है बच्चों, महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना की थी किसने की थी बच्चों? बृहद्रथ ने। किसने की थी बच्चों? बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी बच्चों? बृहद्रथ ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? बिंबिसार होता था। कौन होता था बच्चों? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था बच्चों? अजातशत्रु ने। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? अजातशत्रु ने बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों, वो पहला कौन सा भारतीय राजा था जिसने अपने शासकों को अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था? तो कौन था बच्चों? बिंबिसार। बिंबिसार एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों द्वारा किया था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बच्चों यही भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बच्चों? 16 महाजनपद। और इनमें 16 महाजन सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था जिसे बच्चे आज हम पढ़ रहे हैं? कौन सा था? मगध साम्राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था बच्चों? कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया का। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था बच्चों? मैसेडोनिया का। कहाँ का? मैसेडोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो बच्चों बिंबिसार हर्यक वंश के, मतलब कौन सा शासक किस वंश से संबंधित था? तो बच्चों हमने पढ़ा है कि बिंबिसार किस वंश से था बच्चों? हर्यक वंश से। बिल्कुल ठीक है। कालाशोक किससे था बच्चों? शिशुनाग वंश से। महापद्मानंद कौन से? नंदवंश। बिल्कुल सीधे सीधे दिए हुए बच्चों। कौन सा हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बच्चों मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद की राजधानी अपने पिछली वीडियो में बताई, आप वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मत्स्य। तो महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी बच्चों? मत्स्य महाजनपद की। इसी के साथ बच्चों आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी बच्चों का।